हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की बुक हनी ड्यू का लेसन 9 द ग्रेट स्टोन फेस 1 पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्टोरी जो है 2 पार्ट में दी हुई है और इसके ऑथर है नेथनाइल हॉथॉर्न। ठीक है, और ये अब्रिज्ड है, मतलब कि जो ओरिजिनल स्टोरी है वो बहुत काफ़ी बड़ी है और ये उसका संक्षिप्त रूप है। अब्रिज्ड होता है कि उसके शॉर्ट में स्टोरी ये दी गई है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं इसके। तो आज अभी हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, द ग्रेट स्टोन फेस, एक महान पत्थर का फेस। पार्ट 1 देख रहे हैं आप, इसका एक पहाड़ बना हुआ है और उसका फेस देखो, एक इंसान जैसा लग रहा है। तो आज हम स्टोरी जानेंगे कि ये क्या है। बिफोर यू रीड देखिए, seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assume various shapes. They may resemble an animal or a human figure. People attribute stories to these shapes. Some stories come true, others don't. The Great Stone Face is one such shape that reminds the inhabitants of the valley of a prophecy. What was it? Did it come true? सो देखिए, बिफोर यू रीड में लिखा है कि सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, अगर हम दूर से देखें, हिल टॉप्स एंड ह्यूज रॉक्स सीम्स टू अज्यूम वेरियस शेप, जो हिल पहाड़ की चोटी पर जो ह्यूज रॉक्स थी, जो बड़ी बड़ी चट्टानें थी, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं पहाड़ की चोटी और उसकी जो बड़ी बड़ी चट्टानें थे, अगर हम इनको दूर से देखें तो ये ऐसा दिखाई देता था कि ये बहुत सारे वेरियस शेप्स अज्यूम कर लेती हैं। यानी कि अज्यूम होता है कि रूप धारण करना, कि वे बहुत सारे शेप्स में का रूप धारण कर लेती है। दे में रिजेंबल एन एनिमल और ए ह्यूमन फिगर, और वो जो है कभी एनिमल जैसी लगती है, किसी जानवर का रूप धारण कर लेती है, और कभी ह्यूमन फिगर का, एक मनुष्य का रूप धारण कर लेती है, ऐसा लगता है। पीपुल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दिस शेप्स, और लोग जो है इन शेप्स के बारे में कुछ कहानियाँ कहते हैं। सम स्टोरीज कम ट्रू, अदर्स डोंट, कुछ कहानियाँ सच होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ अ प्रोफेसी। सी द डिफिकल्ट वर्ड, प्रोफेसी होता है भविष्यवाणी, और इनहेबिटेंट्स कहते हैं ड्वेलर को, निवासियों को, और वैली होता है, तो वैली वो प्लेस होता है जो चारों तरफ पहाड़ से घिरा होता है, घाटी। तो द ग्रेट स्टोन फेस जो है इज़ वन सच शेप, वो भी एक इसी तरह का एक शेप है। दैट रिमाइंड्स अस, जो हमको याद दिलाता है, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ ए प्रोफेसी, की जो एक वैली थी, एक घाटी थी, उसमें जो वहाँ के लोगों के बीच में जो एक भविष्यवाणी पॉपुलर थी, उसके बारे में बताता है। व्हाट वाज इट, ये भविष्यवाणी क्या थी? डिड इट कम ट्रू, क्या ये सच हुई भविष्यवाणी? तो आज हम देखेंगे। One afternoon, when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage talking about the great stone face. और एक दोपहर को जब सूरज नीचे जा रहा था और मतलब डूबने की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा था, तो एक माँ और एक उसका छोटा सा बेटा अपनी झोपड़ी, जो है कॉटेज होता है, हट के दरवाजे पे बैठे थे, और वो लोग ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बातें कर रहे थे। They had only to lift their eyes, and there it was, plain to be seen, though miles away, with the sunshine brightening all its feature. और बस अगर जैसे ही आँख उठाते, तो जो जितने भी सूरज की धूप थी, सनशाइन थी, उससे इसके फीचर्स, इट्स फीचर्स यानी कि ये माउंटेन, ये रॉक्स के जो ह्यूमन शेप्स या फिर एनिमल शेप अज्यूम कर लेते थे, तो उसके शेप जो है बहुत चमकीले, दूरों मीलों दूर, लेकिन बहुत चमकीले दिखाई देते थे। और बहुत, मतलब कि धूप की रोशनी पड़ती थी जब उन माउंटेन्स पे, तो बहुत चमकीला से ये फीचर्स, उसकी आकृति पहाड़ों की और उसके शेप दिखाई देते थे। एंड वट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस, और ये ग्रेट स्टोन फेस क्या है? द ग्रेट स्टोन फेस वॉज ए वर्क ऑफ नेचर फॉर्म ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the features of a human face। कि द ग्रेट स्टोन फेस जो है ये एक प्रकृति का काम है, जो मतलब जो जो हमें पत्थरों का, एक बड़ी सी पत्थरों की एक उस पर जिसमें हमें फेस दिखाई देता है, ये नेचर ने बनाया है इसको। और ये परपेंडिकुलर होता है कि लंबवत खड़ा हुआ है ना, एक माउंटेन है, और बाय सम इमेंस रॉक्स, जो है कुछ बड़ी बड़ी ह्यूज, इमेंस होता है बहुत ह्यूज रॉक्स से बना हुआ है, चट्टानों से, विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट व्हेन व्यूड एट ए प्रॉपर डिस्टेंस, और उनको इस तरह प्रकृति ने डाला है, फेंका है, यानी कि इस तरह से वो पहाड़ लगे हुए हैं कि अगर एक प्रॉपर डिस्टेंस से देखा जाए, उनको एक ठीक ठाक दूरी से देखा जाए,
तो वो एक फेस का रूप धारण कर लेते, दे रिजेंबल द फीचर्स ऑफ ए ह्यूमन फेस। तो जैसे लगता है, उसको दूर से देखो तो जैसे लगता है कि किसी ह्यूमन का फेस है, जैसे हम लोगों ने अभी फोटो में देखा था, हम फिर से दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये सब नेचर का काम है ना, कोई पहाड़ तो कोई आदमी तो बनाता नहीं है, तो नेचर की तरफ से ऐसे ढंग से पहाड़ लगे हुए हैं कि जैसे लगता है कि कोई ह्यूमन फेस है, अगर आप इसको दूर से देखिए तो। और परपेंडिकुलर होता है खड़ा हुआ। इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर, स्पेक्टेटर होता है दर्शक जो इसको देखता है ना, लुकर, वो अप्रोच टू नियर, इसके बहुत पास आता है इन पहाड़ों के, ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस एंड कुड सी ओनली अ हीप ऑफ gigantic रॉक्स। ठीक है, अगर जो है कोई स्पेक्टेटर जो है इसके पास आता है, इन पहाड़ों के पास की तरफ आएगा, तो आपको फिर बस एक ये बहुत ही जाइगेंटिक रॉक्स दिखाई देंगी, मतलब जाइगेंटिक होता है बहुत ह्यूज, बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई देंगी और फेस आपको नहीं दिखाई देगा। पाइल्ड वन अपॉन अनदर, ऐसे लगेगा कि रॉक्स हैं और वो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप की गई हैं, एक के ऊपर एक ढेर लगा हुआ है पहाड़ों का। बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, लेकिन अगर आप उसको दूर से देखेंगे, द क्लाउड क्लस्टरिंग अबाउट इट, द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव। लेकिन और अगर आप दूर से देखेंगे और जैसे बादलों का एक गैदरिंग के संग इसको, तो जैसे लगेगा कि जो है कि एक ग्रेट स्टोन फेस है, एक पत्थरों का एक बड़ा सा फेस दिखाई दे रहा है, जो कि पूरा जिंदा सा महसूस होता है, कि जैसे लगता है कि वो जीवित हो गया है। इट वॉज बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली ओन्ड much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it। और ऐसा वहाँ के जो वैली के लोग थे, जो घाटी के वहाँ पर रहने वाले थे, ऐसा उनमें बिलीफ था कि मच ऑफ इट्स वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी द बिनाइंग फेस दैट वाज कंटिन्यूअली बीमिंग ओवर इट, कि जो इसका जो बीमिंग होता है, स्माइलिंग, जो हमेशा जो और बिनाइंग होता है कि बहुत काइंड फेस, बहुत ही दयालुपन से भरा हुआ फेस है। तो वो इस जितनी भी ज़मीन की उपजाऊपन है, वो इस मुस्कराते हुए और काइंडनेस से भरे हुए फेस के कारण है, ऐसा वहाँ के लोग मानते थे। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एज वी सेड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि मदर और छोटा बच्चा सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, अपने झोपड़ी के दरवाजे पे बैठे थे, गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस एंड टॉकिंग अबाउट इट। गेजिंग होता है घूरना, है ना, बहुत एकटक लगा के देखना। तो वो लोग जो है ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख रहे थे, जैसे कि आप फोटो में भी देख रहे हैं कि माँ और बेटा रहते दरवाजे अपने कॉटेज की डोर पर बैठे हैं और फेस को देख रहे हैं, वो सामने फेस दिख रहा है, ग्रेट स्टोन फेस। ठीक है, तो यही वो बता रहे हैं कि दूर से देख रहे थे। द चाइल्ड नेम वॉज अर्नेस्ट, और जो है और ग्रेट स्टोन फेस की बातें कर रहे थे और उस बच्चे का नाम अर्नेस्ट था। मदर सेड ही, while the great stone face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its words must indeed be pleasant। और बच्चा कहता है कि मामा, कि जब ये ग्रेट स्टोन फेस जो है ये मुस्कराता है, उसको देख के, तो उसको लगता था कि जब भी वो उसको देखता था तो ग्रेट स्टोन फेस मुस्करा रहा है। अभी भी फोटो में देखिए ना, जैसे लग रहा है कि मुस्करा रहा है। तो आई विश दैट इट कुड स्पीक, तो मेरा मन करता है कि भगवान ये बातें कर सकता। फॉर इट लुक्स सो वेरी काइंडली दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लीजेंट, ये इतना काइंड दिखता है, इसका चेहरा इतना काइंड है, दयालुता से भरा हुआ है कि ज़रूर इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी होगी। इफ़ आई एवर सी अ मैन विथ सच अ फेस आई शुड लव हिम वेरी मच, अगर मैं कभी भी इस टाइप के फेस का आदमी कोई दिखता हूँ तो मुझे उसको प्यार करना चाहिए, ऐसा लगता है, बच्चा माँ से अपनी कहता है। इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, आंसर हिज मदर, वी मे सी अ मैन सम टाइम विद एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट। तो उसकी मामा कहती है कि अगर एक पुरानी भविष्यवाणी, ओल्ड प्रोफेसी होता है, एक पुरानी भविष्यवाणी जो है, शुड कम टू पास, अगर वो सच होगी तो वी मे सी अ मैन सम टाइम विद एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट। तो हम, अगर वो भविष्यवाणी सच हो जाती है तो हम बिल्कुल इसी फेस का, जैसा कि ये स्टोन फेस, ग्रेट स्टोन फेस का जो चेहरा है, बिल्कुल इसी फेस का एक हम लोगों को एक आदमी दिखाई देगा। वट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर, और बच्चा उससे पूछता है अर्नेस्ट कि कौन सी ये भविष्यवाणी मम्मी। ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, और ये बहुत ही ईगरली होता है, बहुत ही इच्छुक होके अर्नेस्ट ने इंक्वायरी की अपनी मम्मी से, जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, प्लीज़ इसके बारे में बताइए। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड told her when she herself was younger than little Ernest, that at some future day
अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न, पहले इतना देख लीजिए कि और फिर उसकी मामा बताती है कि जब वो खुद छोटी थी और अर्नेस्ट से भी छोटी थी, तब उस अर्नेस्ट की मम्मी ने, यानी कि अर्नेस्ट की नानी जी ने उसको, उनकी मम्मी को बताया था कि फ्यूचर में क्या होगा, अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न, एक ऐसा बच्चा पैदा होना चाहिए नियर हेयर, और इसी गांव के पास में कहीं, हु वॉज destined to become the greatest and noblest person of his time, and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face. कि एक बच्चा पैदा होगा और जब वो बड़ा होगा तब इसका उसका फेस जो है बिल्कुल इसी ग्रेट स्टोन फेस की तरह होगा, ठीक है। यानी कि एक बच्चा पैदा होगा और वो जो है जब वो बड़ा होगा तब उसका फेस और इस ग्रेट स्टोन फेस का फेस सेम होगा, और वो बच्चा जो है बहुत ही नोबल पर्सन होगा, यानी कि बहुत अच्छा आदमी बनेगा, और ऐसा उसके भाग में होगा, और अपने समय का सबसे अच्छा, सबसे नोबलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है, ठीक है। तो सबसे बहुत नेक दिल वाला, बहुत अच्छा इंसान बनेगा वो जो बच्चा जिसका फेस बड़ा होने पर इसके जैसा होगा। मेनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, और बहुत लोग अभी भी इस पुरानी भविष्यवाणी में भरोसा रखते हैं, बट अदर्स लुक टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक, और बहुत सारे लोग जो है कुछ जो है इसको कुछ नहीं मानते और सिवाय बेकार की बात मानते हैं। आइडल टॉक होता है कि बेकारी गप, पूरी गप मानते हैं। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपेयर्ड, लेकिन अभी तक जो है जैसे उस प्रोफेसी के हिसाब से अभी तक कोई ऐसा ग्रेट मैन अभी तक अपियर नहीं हुआ है, सामने नहीं आया है, यानी कि अभी तक नहीं आया। और बहुत से लोग मानते हैं कि हाँ सच, कि ये भविष्यवाणी सच होगी कभी ना कभी, और बहुत से लोग उसको कोरी गप मानते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट, क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड, आई डू होप दैट आई शिल लिव टू सी हिम। और वो बहुत खुश होकर ताली बजाता हुआ कहता है कि ओ मामा, कि जो है आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आई शिल लिव टू सी हिम, कि मैं भी उसको देखने के लिए रहूँ। हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थाटफुल मदर वोमन, और उसकी मामा जो थी बहुत प्यार करने वाली और बहुत ही विचारशील लेडी थी। इट वॉज प्रॉपर, शी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ अ लिटिल बॉय, सो शी सेड टू हिम परहैप्स यू मे, और वो उसने बहुत उसको नहीं चाहती थी कि जो उसकी फैंसीफुल होप्स हैं, जो कल्पना में वो जो आशा कर रहा है कि वो भी ऐसे आदमी को देखे, नोबल मैन को जिसका फेस जो है पहाड़ों के पहाड़ ग्रेट स्टोन फेस जैसा हो, तो वो उसकी आशाओं पे को उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। तो उसने कहा कि हाँ, परहैप्स यू मे, हो सकता हो कि तुम देख लो। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम, और अर्नेस्ट जो था कभी ये वाली स्टोरी जो उसकी मामा ने उसको बताई थी कभी भी नहीं भूला। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड वेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, और हमेशा ये स्टोरी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं रहती थी जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता था। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज वेयर ही वॉज born, was dutiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with her little hands and more with his loving heart. और वो जो अर्नेस्ट था, छोटा सा अर्नेस्ट, वो जो था एक लकड़ी के बने हुए कॉटेज में रहता था, झोपड़ी में रहता था, और वो अपनी ममा के संग जो वहीं पर पैदा हुआ था, और वो अपनी ममा को जो है जो उनकी भी बहुत हेल्प करता था हर चीज़ में, और अपने छोटे छोटे हाथों से, एंड मोर विद हिज लविंग हार्ट, और अपने छोटे छोटे हाथों से तो जितनी करता था, उससे ज़्यादा वो दिल से करता था मदद, यानी कि वो चाहता था अपनी मामा की मदद करना। इन दिस मैनर फ्रॉम अ हैप्पी येट ऑफन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू अप टू बी अ मिड एंड क्वाइट यूथ, और इस तरह वो खुश और पेंसिव, पेंसिव होता है कि जो विचारशील होता है, थॉटफुल, देखिए बगल में लिखा हुआ है पेंसिव, और वो बहुत थॉटफुल बच्चा जो था धीरे धीरे बड़ा होता हुआ एक माइल्ड, माइल्ड होता है कि बहुत ही सॉफ्ट और क्वाइट और बहुत शांत युवा बन गया, यानी कि वो बड़ा हो गया। अर्नेस्ट हैड नो टीचर, अर्नेस्ट हैड नो टीचर, अर्नेस्ट की कोई भी टीचर नहीं था, बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकेम वन टू हिम, लेकिन वो जो ग्रेट स्टोन फेस था वो उसका एक टीचर था। When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. और जब वो अपना पूरा दिन का काम कर लेता था तो वो घंटों तक, he would gaze at it for hours का मतलब वो घंटों तक उस ग्रेट स्टोन फेस को देखा करता था, until he began to imagine that those vast features recognized him, और जब तक उसको ऐसा नहीं लगने लगता था, इमेजिन करता था कि
कि वो जो बड़ा सा जो आकृति है ग्रेट स्टोन फेस की वो भी उसको पहचानने लगी है। एंड गेव हिम अ स्माइल ऑफ काइंडनेस एंड इनकरेजमेंट, और वो जो ग्रेट स्टोन फेस जो है उसको इनकरेज करती है ना, बहुत प्रेरित करती है, और काइंडनेस। तो एक तरह से हम ये जो मान सकते हैं कि ये जो था ग्रेट स्टोन फेस उसका एक टीचर का काम कर रहा था। हमने अभी पढ़ा था ना कि उसके अपना कोई टीचर नहीं था, लेकिन वो ग्रेट स्टोन फेस में ही एक टीचर देखता था और उसको लगता था जो काइंडनेस और इनकरेजमेंट उसको उस ग्रेट स्टोन फेस से मिलती है। अबाउट दिस टाइम देयर वर अ र्यूमर थ्रू आउट द वैली दैट द ग्रेट मैन who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last। और र्यूमर होता है अफवाह फैल गई, और अबाउट अब तक जो था एक गांव में उस वैली में अफवाह फैल गई कि दैट द ग्रेट मैन जो कि अपीयर होने वाला था, जिसकी शक्ल जो है ग्रेट स्टोन फेस जैसी होगी, वो फाइनली आ चुका है। I'm repeating this line. About this time, there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last. कि finally वो आ चुका है जिसकी शक्ल ग्रेट स्टोन फेस जैसी होगी। It seems that many years before, और ऐसा लगता है कि बहुत साल पहले, a young man had left the valley and settled at a distant seaport। एक इसी वैली का एक आदमी वो वैली छोड़ के चला गया और एक बहुत दूर सी पोर्ट पर, जहाँ समुंदर के किनारे जो बंदरगाह होते हैं जहाँ जहाज खड़े होते हैं, वहाँ जाके सेटल हो गया, और उसका नाम था गैदर गोल्ड। ठीक है, गैदर गोल्ड विच वॉज हिज नेम, हैड सेट अप एज ए शॉपकीपर, और वो वहाँ पर एक दुकानदार की तरह दुकानदार बन गया। एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर्स, और वो अपने बिजनेस करने के मामले में बहुत शार्प था, यानी कि उसको बहुत अच्छी तरह से उस गैदर गोल्ड को बिजनेस करना आता था। हैड बिकम सो वेरी रिच दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ। और अपने बिजनेस के एप्टीट्यूड की वजह से, उसको बिजनेस करना बहुत अच्छा आता था, तो वो इतना पैसे वाला उससे वजह से बन गया कि अगर उसकी पैसे को जोड़ने बैठो उसके धन को, तो 100 साल से ज़्यादा लग जाएंगे, है ना। वुड हैव टेकन हिम 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ, है ना, उसके 100 साल लग जाएंगे, इतना पैसा था उसके पास। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर एंड इन हिज डेज वेयर ही हैड बीन बॉर्न। और उसने सोचा, उस गैदर गोल्ड ने, कि जो नेटिव वैली जहाँ पर वो पैदा हुआ था, तो वहाँ पर वापस चले, और एंड इन हिज डेज वेयर ही हैड बीन बॉर्न, और जहाँ पर वो पैदा हुआ था वहीं पर अपने अंतिम दिन व्यतीत करे। ये गैदर गोल्ड ने सोचा, लोगों में ये अफवाह थी, ये सब लोग बता रहे हैं। अर्नेस्ट हैड बीन deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley। एट लेंथ होता है बच्चों कि एट लास्ट, फाइनली, और स्टर्ड होता है मूव हो गया, हिल गया। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टर्ड बाय द आइडिया, और इस विचार से ही कि अर्नेस्ट हिल गया कि ग्रेट मैन, द नोबल मैन, वो जो महान आदमी, वो जो श्रेष्ठ आदमी, नेक आदमी, द मैन ऑफ द प्रोफेसी, जो वो भविष्यवाणी वाला आदमी जिसकी कि सब लोग इतने सालों से वेट कर रहे थे, आफ्टर सो मेनी एजेस ऑफ डिले, इतने समय देर करने के बाद भी, वॉज एट लेंथ मतलब एट लास्ट टू बी सीन इन हिज नेटिव वैली, उसके अपनी ही जन्म देने वाली वैली में ही दिखाई दे जाएगा, है ना। वाइल द बॉय वॉज स्टिल गेजिंग अप the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noises of which was heard and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gather Gold." और जबकि वो लड़का जो था, यानी कि अर्नेस्ट, अभी भी गेज कर रहा था। गेज करना मतलब एकटक लगा के देख रहा था। गेजिंग अप द वैली वन डे एंड इमेजिनिंग दैट अ ग्रेट स्टोन फेस रिटर्न हिज गेज, और वो इमेजिन कर रहा था कि ग्रेट स्टोन फेस जो है वो वापस आएगा। और तभी जो है पहियों की कुछ आवाज़ से सुनाई दी, और लोगों की जो भीड़ थी वो चिल्लाने लगी, हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड की, और ये देखिए मिस्टर गैदर गोल्ड आ गए। और लोगों के हिसाब से कि जो भविष्यवाणी, जो प्रोफेसी थी कि जो है एक दिन जो है एक पहाड़ की शक्ल जैसा एक आदमी आएगा और वो बहुत नेक होगा और अपने समय का सबसे श्रेष्ठ आदमी होगा, तो उन लोगों को लग रहा था कि मिस्टर गैदर गोल्ड जो है, जो एक समय में यहाँ से चले गए थे और बहुत पैसे वाले होके वापस आ रहे हैं, तो वही ग्रेट स्टोन फेस वाला आदमी है। अ कैरेज ड्रॉन बाय 4 horses dashed round the turn of the road. Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin। और एक गाड़ी जो कि 4
घोड़े जिसको खींच रहे थे दौड़ती हुई आई, डैश्ड होता है रैन, दौड़ी है, और सड़क पे आई और विद इन द थ्रस्ट पार्टली आउट, मतलब होता है थ्रस्ट पार्टली आउट की, तो बाहर की तरफ निकला हुआ था, ठीक है। तो उसकी खिड़की से थोड़ा सा पार्ट बाहर की तरफ निकला हुआ था। अपीयर द फेस एन ओल्ड मैन विद येलो स्किन, तो उसमें एक बूढ़े आदमी का सर उस खिड़की से बाहर से निकला था, जो कैरेज की, जो गाड़ी की खिड़की थी वह, और उसकी स्किन बहुत येलो कलर की थी। द वेरी इमेज ऑफ ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल, लोग चिल्लाने लगे कि अरे हाँ, इसकी शक्ल तो ग्रेट स्टोन फेस जैसे मिल रही है, श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, और हाँ, और ये पुरानी भविष्यवाणी तो सच हो गई। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, और फाइनली हाँ, वो महान आदमी आ गया है। एंड वट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट हियर वॉज द लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ, और ये बात जो है ग्रेटली पजल्ड, उसको बहुत उलझन कर रही थी, बहुत व्याकुल कर रही थी अर्नेस्ट को। दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट हेयर वॉज अ लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ, और उन लोग, दे यहाँ पर वहाँ क्राउड ही के लिए आया है ना। तो जो क्राउड थी वो ऐसा भरोसा कर रही थी कि उस आदमी में, गैदर गोल्ड में और जो ग्रेट स्टोन फेस जो है, उन दोनों में लाइकनेस है, सेम है, जिसके बारे में लोग बात करते हैं। ही टर्न्ड अवे सैडली फ्रॉम द रिंकल्ड shrewdness ऑफ दैट अनप्लीजेंट फेस एंड गेज्ड अप द वैली वेयर द स्टोन फेस सीम्ड टू से ही विल कम, फियर नॉट अर्नेस्ट, द मैन विल कम। और जब उसने जो है उसको देखा कि येलो स्किन वाला आदमी, बूढ़ा सा, और उसकी रिंकल्स थी, रिंकल्स होता है झुर्रियाँ, और श्रूडनेस थी उसके चेहरे पे, बहुत ही चालाक लग रहा था वो, और अनप्लीजेंट फेस था, मतलब कि जो अच्छा नहीं लगा उसको फेस, अनप्लीजेंट, जो आनंद ना दे वो अनप्लेजेंट। तो उसने जब देखा कि ये तो झुर्री वाला चालाक सा कोई अनप्लीजेंट फेस वाला एक बूढ़ा है, तो उसने अपना जो है फेस अर्नेस्ट ने घुमाया और वैली की तरफ देखने लगा, और वेयर द स्टोन फेस सीम टू से, और जैसे उसको लगा कि स्टोन फेस उससे कह रहा है कि ही विल कम, वो आएगा, फियर नॉट, डोंट वरी, मतलब डरो मत अर्नेस्ट, द मैन विल कम, यानी कि वो आदमी आएगा। यानी कि जब वो उस बूढ़े को जो उसने देखा तो उसको वो बिल्कुल अनप्लीजेंट लगा, अच्छा नहीं लगा वो, और बहुत चालाक लगा, और येलो स्किन जो झुर्रियोंदार वाला आदमी है, तो वो बहुत उदास होके जब वो पलटा, तो उसने ऐसा महसूस किया कि जो है जैसे कि ग्रेट स्टोन फेस उससे कह रहा हो कि डरो मत अर्नेस्ट, वो एक ना एक दिन आएगा। नाउ सी द पार्ट 2। द ईयर्स वेंट ऑन, सालों बीत गए, एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी अ यंग मैन, और अर्नेस्ट जो था एक बड़ा आदमी बन गया था, मतलब उम्रदार हो गया था। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहैबिटेंट्स ऑफ द वैली, ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहैबिटेंट्स, मतलब कि जो वहाँ के जो निवासी थे, इनहैबिटेंट्स थे, उनके द्वारा उसके तरफ ध्यान नहीं दिया गया, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। दे सॉ नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ एक्सेप्ट दैट when the labor of the day was over he still loved to gaze upon the great stone face, और लोग उसके बारे में कुछ भी उन्होंने खास ध्यान नहीं दिया लोगों ने अर्नेस्ट के ऊपर, सिवाय इसके कि जब वो दिन भर का काम कर लेता था तो वो अभी भी वो उस ग्रेट स्टोन फेस को घूरना पसंद करता था। बस यानी कि अर्नेस्ट इतना बड़ा हो गया था, लेकिन तब भी लोग उसके बारे में यही जानते थे कि जब काम कर लेता है तो ये उस ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा जो है उसको घंटों तक देखा करता है। देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज ए फोली बट पार्डनेबल बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, काइंड एंड नेबरली, और लोग जो थे देयर यहाँ पर वहाँ के वैली के लोगों के लिए आया है कि, और उनका विचार ये था कि बहुत ही मूर्खतापूर्ण है, फॉली होता है कि बहुत मूर्खता की बात है कि वो घंटों तक अपना समय जो है उस पहाड़ को देखने में खराब कर देता है, बट पार्डनेबल, लेकिन ये थे वो क्षमा के योग्य था, क्योंकि अर्नेस्ट जो था बहुत इंडस्ट्रियस था, बहुत यानी कि बहुत मेहनती था, बहुत काइंड था, दयालु था, एंड नेबरली, और जो है बहुत ही मिलनसार था। दे डिड नॉट नो दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम अ टीचर टू हिम, और उन लोगों को, गांव वालों को ये भी नहीं पता था कि ग्रेट स्टोन फेस जो था उसका टीचर बन चुका था, यानी कि वो घंटों तक कुछ ना कुछ ग्रेट स्टोन फेस से सीख रहा होता था। और लेकिन गांव वालों तो ये नहीं समझते थे, वो सोचते थे कि ये लोग काम कर लेता है फिर दिन भर घूरा करता है पहाड़ को बैठ के, है ना। तो एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इट वुड इन लार्ज द यंग मैन्स हार्ट, और जो ग्रेट स्टोन फेस था वो उसका टीचर बन गया था, और यही सेंटिमेंट, यही जो है भाव जो था वो यंग मैन के हार्ट को बड़ा कर देता था, कि वो खुद भी उसको लगता था कि वो कुछ सीख रहा है उस पहाड़ से। दे डिड नॉट नो
that from this would come a better wisdom that could be learned from books. और वे दे लोग दे है यानी कि वो गांव वाले वो नहीं जानते थे कि वो इस ढंग से द्वारा वो किताबों से ज़्यादा अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहा है, यानी कि कितना ज्ञान किताबें पढ़ के नहीं होता था, तो वो जिस तरह से भी ग्रेट स्टोन फेस से वो कुछ ना कुछ सीखता था. नीदर डिड अर्नेस्ट नो और दैट द थॉट विच केम टू हिम, और ये बात अर्नेस्ट को भी नहीं मालूम थी. नीदर डिड अर्नेस्ट नो दैट द थॉट्स विच केम टू हिम, कि जो विचार उसको आते हैं सी naturally in the fields and at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him. A simple soul, simple as when his mother first told him the old story. He beheld the marvelous face. Beheld होता है saw, देखना. देखिए साइड में भी लिखा हुआ है. Face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming. और वो जो है जब चाहे मैदान में होता था चाहे फायर साइड आग के पास होता हो, और जो है हमेशा जब उसकी मम्मी ने जो उसको कहानी सुनाई थी वो जितना सिंपल था अर्नेस्ट उतना ही वो अभी भी था, और हमेशा ही beheld द मार्वलस फेस लुकिंग डाउन द वैली, और वो उस मार्वलस बहुत शानदार फेस जो ग्रेट स्टोन का फेस था वो उसको देखा करता था. और स्टिल वॉन्डर्ड, और अभी भी सोचता था कि वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वॉज सो लॉन्ग इन कमिंग, कि इतने दिन क्यों लगा रहा है कि वो ग्रेट स्टोन फेस वाला आदमी जिसको आना है बहुत अच्छा आदमी होगा जो, वो इतने दिन क्यों लगा रहा है आने में, वो ये सोचा करता था. बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदर गोल्ड वॉज डेड, और अब तक जो थे मिस्टर गैदर गोल्ड जो थे जिनको कि लोग जो है ग्रेट स्टोन फेस वाला आदमी समझ रहे थे, प्रोफेसी वाला, तो वो उनकी डेथ हो चुकी थी एंड बरीड, और गाड़ा जा चुका था. हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ, और जिनका जो पैसा जो था जिनको जो कि उनकी अस्तित्व का जिनसे उनका अस्तित्व था, उनकी बॉडी थी, स्पिरिट थी कि भैया बहुत पैसा कमा के लाए हैं, 100 साल लग जाएंगे उनको पैसा गिरने में, वो सब खत्म हो चुका था उनकी डेथ से पहले ही. Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great kindness. और अब तक सब लोग जो थे इस बात पे एग्री भी कर गए थे कि नहीं उनके जो उनका फेस जो था ग्रेट स्टोन फेस जैसा नहीं था. वॉज नो ग्रेट लाइकनेस आफ्टर ऑल बिटवीन द ruined merchant एंड द मैजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन. मतलब कि लोगों में ये बात आ गई थी कि नहीं, हाँ ये मिस्टर गैदर गोल्ड जो है उनका चेहरा जो है ग्रेट स्टोन फेस जैसा नहीं है. It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. अब दूसरी कहानी देखिए कि एक बार ऐसा हुआ था कि वैली का ही एक लड़का जो एक बहुत साल पहले जाके एक सिपाही बन गया था, became a soldier many years before. After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander. और बहुत युद्ध लड़ने के बाद वो बहुत बड़ा फेमस बहुत प्रसिद्ध कमांडर बन गया था. ही वॉज नोन एज द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, और वो बैटल फील्ड में जो युद्ध के मैदान में ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता था. ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, अब बहुत थक चुका था और बूढ़ा हो गया था. ही हैड लेटली एक्सप्रेस अ डिज़ायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, और उसका जो है थी बहुत इच्छा थी कि वो अपनी जन्मभूमि जहाँ जन्म हुआ था उस वैली में वापस लौट आए. द इनहैबिटेंट हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रंस प्रिपेयर टू वेलकम द रिनाउंड कमांडर, और जो वहाँ के निवासी थे गांव के उस वैली के, और जितने उसके ओल्ड नेबर्स थे पड़ोसी थे, और उनके जो बच्चे जो बड़े हो गए थे वो सब उसका वेलकम करने के लिए उस रिनाउंड यानी फेमस कमांडर का वेलकम करने के लिए तैयार थे. इट वॉज बीइंग सेड दैट द एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड, और अब ये कहा जाने लगा था कि ग्रेट स्टोन फेस वाला जो आदमी है जिसका लोग इतने सालों से इंतजार कर रहे थे वो एक्चुअली अब आ चुका है. Great, therefore, was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked. और ये बात वहाँ पर फैल गई थी कि वो आ चुका है, और जो एक्साइटमेंट था लोगों में, गांव के लोग और जिन्होंने कभी भी अपना समय नहीं खर्च किया था उस ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा देखने के लिए, तो वो भी अब स्पेंट मच टाइम और अपना समय बहुत सारा दे रहे थे कि देखने के लिए कि क्या जो जनरल ब्लड एंड थंडर आएगा उसका फेस ऐसे ही होगा, है ना. तो वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख रहे थे लोग भी. वन the day of the general's arrival, Ernest and all the other people of the valley left their work and proceeded to the spot where a great banquet होता है बच्चों, feast दावत had been prepared.
और जिस दिन वो जनरल का यानी कि वो जो शोल्जर जो कमांडर बन गया था वो आने वाला था, तो सारे गांव के लोग और अर्नेस्ट भी, है ना, उसने अपना काम छोड़ा और वो प्रोसीड किया उस तरफ, प्रोसीड टू द स्पॉट, मतलब कि उस जगह पर की तरफ आगे गया जहाँ पर वो ग्रेट बैंक्वेट होने वाला था, फीस्ट होने वाली थी, है ना, दावत होने वाली थी, दावत की तैयारी हुई थी. सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वेव्ड एंड द क्राउड रोड. अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस. ब्लड एंड थंडर उस कमांडर को कहा गया है ना, वही सिपाही जो कमांडर बन गया था. हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस. और सोल्जर जो था वहाँ पर जहाँ खड़ा हुआ था वहाँ पर झंडे फहर रहे थे और क्राउड जो थी बहुत चिल्ला रही थी. अर्नेस्ट भी बहुत पीछे की तरफ खड़ा हुआ था, टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर फेस, वो बहुत पीछे की तरफ खड़ा था. ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, उसको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी अर्नेस्ट को. इट्स सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय. एक और आदमी था वो खुशी के मारे नाच रहा था, वो कह रहा था कि हाँ इसका वो फेस बिल्कुल सेम है, यानी कि उस कमांडर का फेस और ग्रेट स्टोन फेस का फेस सेम है. वंडरफुली लाइक इज दैट्स अ फैक्ट रिप्लाइड अनदर. और दूसरे ने कहा हाँ बिल्कुल दैट्स अ फैक्ट, बिल्कुल सही बात है, वंडरफुली बिल्कुल कि ग्रेट स्टोन फेस और कमांडर, आप फोटो देख रहे हैं ना, एक कमांडर खड़ा है उसका फेस और स्टोन का फेस सेम है, ऐसा लोग कह रहे हैं. एंड वाई नॉट क्राइड अ थर्ड, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट. और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि और क्यों होगा कि एक तीसरे आदमी ने कहा कि ये तो बिल्कुल ग्रेटेस्ट मैन है जिसका सब लोग वेट कर रहे हैं इस समय का, है ना. यही है. अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस. और अर्नेस्ट भी सबसे एंड में जो था उसने भी जनरल का फेस देखा. एंड इन द सेम ग्लांस टू द साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस. और उसने वहीं से ग्रेट स्टोन का फेस भी देखा, वो भी रिजेंबल करने की कोशिश करता. इफ़ देयर वॉज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड कि, और जैसे कि क्राउड प्रोक्लेम कर रही थी कि प्रोक्लेम होता है बच्चों घोषणा करना, है ना, अनाउंसमेंट करना. तो जैसे कि क्राउड अनाउंस कर रही थी कि हाँ कि उसका जनरल का फेस और ग्रेट स्टोन का फेस मिल रहा है, तो उसने भी देखा. अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, लेकिन अर्नेस्ट उसको नहीं पहचान सका, यानी कि अर्नेस्ट के हिसाब से ग्रेट स्टोन का फेस और जो है जो कमांडर था उसका फेस सेम नहीं था. फियर नॉट, अर्नेस्ट सेड हिज हार्ट एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम. फियर नॉट अर्नेस्ट ही विल कम. और उसके उसके दिल में महसूस हुआ जैसे कि ग्रेट स्टोन का फेस उससे कह रहा हो कि डरो मत अर्नेस्ट, ही विल कम, वो आएगा. यानी कि अर्नेस्ट को महसूस हो रहा था अंदर से कि नहीं ये कमांडर भी ग्रेट स्टोन फेस वाला आदमी नहीं है. और उसको ऐसा लगा कि जैसे ग्रेट स्टोन फेस उससे कह रहा हो कि डरो मत, और वो एक ना एक दिन आएगा. तो दिस इज़ अबाउट द स्टोरी ग्रेट स्टोन फेस 1. और अगले वीडियो में हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे. एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड क्वेश्चन आंसर्स, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे बच्चों उसके सारे लेसन्स के एक्सप्लेनेशन है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा. सो वर्क हार्ड. थैंक यू सो मच.